मेरा नाम मोनिका है और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे एक भाई है जो कॉलेज में पढ़ता है। मेरे वालिदैन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। मेरा जिस्म बिल्कुल पतला और खूबसूरत होने की वजह से मेरे कॉलेज और मोहत मेरी मदद करते, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करते थे। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। मुझे भी टिप टिप में ध्यान देती थी। दिलचस्पी थी, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू रखा था। मेरी जवानी की उम्र आ चुकी थी। अब दिन बदन मुझे मजे करने का दिल करता था। मैं अपने कंपास में अपनी इंगली रखकर अपना काम करती थी। मेरे सब दोस्तों के अपने बॉय फ्रेंड थे। लेकिन मैंने किसी के साथ दोस्ती नहीं की थी, जिसका नतीजा आज मैं भुगत रही थी। मैं रोज बस में स्कूल जाती थी। कई बार मुझे स्कूल जाने में देर हो जाती और मैं स्कूल बस छूट जाती और मुझे लोकल बस में घर आना पड़ता। आज बस बहुत भरी हुई थी और इसमें मेरे भाई के कॉलेज के लड़के बैठे हुए थे। मेरा भाई भी कई बार इसी बस में बैठता था। इस बस के अंदर रोज बहुत भीड़ रहती। कई बार भीड़ का फायदा उठाकर लड़के मेरी मस्खरी करते। मुझे इसका मजा आता था। मैंने कभी भी इसका विरोध नहीं किया, कभी भी इसका विरोध नहीं किया। मैं जानबूझकर कॉलेज के लड़कों के दरमियान खड़ी हो जाती थी। लड़के मुझे छेड़ते हुए कई बार मैं इन पर पानी फेंकती थी। एक दिन मैंने अपने दोस्त से टिप टिप के बारे में एक बालक किताब देखी। इसे छपाकर मैं अपने स्कूल ले गई। इसके अंदर बहुत मजेदार तस्वीर थीं। इसे देखकर मुझे मजा आ गया। आज मैं अपनी बस छूट गई क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद मुझे टेक्निकल तजुर्बा करना था। मैंने लोकल बस में जाने का सोचा। मुझे खजली खजली हो रही थी। मुझे एक खूबसूरत मजेदार ख्याल आया और मैं वॉशरूम में गई। मैंने अपने कुछ कपड़े अपने बैग में रख दिए। फिर मैं स्कूल से बाहर आई और बस स्टेशन पर बस का इंतजार करने लगी। जो बस भरी ना थी इसमें मैंने नहीं जाना। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद खचोखच और भरी हुई कॉलेज के लड़कों वाली बस निकल आई तो मैं उस बस में चढ़ गई और दरमियान में जाकर खड़ी हो गई। यहाँ से मेरे घर जाने का रास्ता तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं दिल ही दिल में हंसने लगी। बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती थी और वो भी मेरे पीछे ही खड़ा था, इसलिए वो भी मुझे या मेरे चेहरे को नहीं देख सकता था। उसने मेरे बैग के अंदर हाथ डाल दिया। मैं चिप चौप खड़ी रही। मैं उसके आगे पीछे की राह देख रही थी। तब मैंने विरोध नहीं किया तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। मुझे गदगदी होने लगी। उसने मेरे कान में आहिस्ता आहिस्ता बातें की और उसने मुझसे कहा कि आज तुमने पूरी तैयारी करके आई लगती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपना सर हिलाया और उसने भी खचोखच भरी लोकल बस के अंदर बस का एक टायर अचानक गड्ढे में पड़ गया और मेरा पांव खुल गया। इससे इसे आसानी से हाथ रखने का मौका मिल गया। बस अचलती हुई खड़ी सड़क पर से गुजर रही थी। धीरे धीरे धक्का लग रहा था। मैं कोत की सी लगना महसूस कर रही थी। मैं बहुत बुरी हालत में थी। मुझे लगा कि किसी ने मेरे दिल को अपने काबू में कर लिया है। आसपास क्या हो रहा है इसका भी मुझे पता नहीं चल रहा था। भीड़ की वजह से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तब अचानक बस स्टॉप आ गया और बहुत से लोग बस से नीचे उतर गए। मैं घबरा गई और एक तरफ खड़ी हो गई। इसने भी अपना थैला फेंक लिया और आसपास खड़ा रहा। अब अगले स्टॉप पर मुझे उतरना था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा चेहरा चुनक उठा, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा सौतीला भाई था। वो भी मुझे देखकर हैरान हो गया और वो चिपचाप बस के पीछे के दरवाजे से नीचे उतर गया। मैं भी साथ वाले दरवाजे से नीचे आ गई।
हम दोनों नीचे आए। हम दोनों की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून भी ना निकले। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ए राम, अब क्या होगा? मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं उसके साथ अपनी आंखें कैसे मिलाऊंगी? जब वो पूछेगा कि ये सब क्या था, तो मैंने लोकल बस में क्यों आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं सोचते सोचते धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगी। मैं बहुत ही बेतरतीब हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने अपने भाई के साथ ये क्या। अब वो क्या सोचता होगा? ए भगवान, अब क्या करूं? मेरे वालिदीन दोनों नौकरी करते हैं, इसलिए हम दोनों के पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी। जब मैं घर पहुंची तो मैंने दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुई। मेरा भाई घर पर नहीं था। वो कपड़े बदलकर अपने दोस्त से मिलने चला गया था। मैंने गहरी सांस ली। मैं अपने कमरे में गई और अपने कपड़े बदलने लगी। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने देखा कि मेरे भाई की बोतल का पानी मेरे पांव तक बह गया था और वो सूख भी गया था। मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। बस मैं होने वाला वाकया याद करके मैं हैरान होने लगी। घर का दरवाजा बंद था और किसी के आने का डर नहीं था। मैंने सुकून से अपने कमरे में सो गई। मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। मेरा जी इससे भटक रहा था। मैं वॉशरूम जाकर नहाकर ड्राइंग रूम में आकर टीवी देखने लगी। मेरी हालत ऐसी थी कि माँ होती या भाई आता और हम बहुत सी बातें करते। तकरीबन रात के 11 बजे के करीब मेरा भाई आया। वो मेरे कमरे में आकर मेरे पास बैठ गया। मैं कुछ ना बोली। मैं शर्माते शर्माते भाई की गोद में सर रख कर बोली, तुम मजाक क्यों करते हो? तो इसने कहा, माँ ये मजाक नहीं, सच है। इसने मुझे गले लगाया और पीछे से मेरे कान में कहा। मैंने कहा, ना भाई, ऐसा ना करो, मुझे बहुत दुख होगा। तो वो कहने लगा, तुम जरा भी नहीं डरोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके कहने से मेरे अंदर भी बहुत हिम्मत और एतमाद आ गया। मैंने अपने भाई को मुस्कुराकर देखा तो मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। मैंने अपना सर उठाकर देखा तो मेरे भाई का चेहरा सरख हो गया था और इसकी आंखें खुशी से बंद थीं। ऐसा लगता था कि इसे आज बहुत ज्यादा मजा आया है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे जिस्म का थकावट उतर गया था। मैं धीरे धीरे नहाने के लिए बाथरूम में गई और जल्दी तैयार होकर नाश्ता बनाया। मैंने और मेरे भाई ने नाश्ता किया और फिर हम दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल गए। आज भी मैं एक और लोकल बस में सफर करने के लिए चढ़ गई। ये बस भी बहुत खचोखच भरी हुई थी। तब अचानक गांव का एक बड़ा सा 45 साला काका मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। और फिर ऐसा हुआ कि दोस्तों, आगे का हिस्सा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आओ। वीडियो पूरा पूरा देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।